जी हाँ, यही वो दिन है जिस दिन मैं और मेरे दोस्त हम निकलते हैं मेरी अभी तक की सबसे बेस्ट ट्रिप के लिए, देवभूमि उत्तराखंड के लिए। मेरी इस यात्रा की शुरुआत होती है दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से। इस ट्रिप का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हमें दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना है और गौरीकुंड जाके हमारा केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होगा। रोडवेज ने हमें दिल्ली से हरिद्वार रात 2:30 बजे ही उतार दिया था। स्टेशन पर ही थोड़ी नींद पूरी करके अब समय था हर की पौड़ी पर स्नान करने का। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। आ रहे थे ना, जैसे पानी में रहो तो इतना गर्मी लग रही थी ना, अंदर में मजा आ रहा था। मजा तो आ रहा था। ये हो गया था एक वार्म अप, थोड़ा आइडिया मिल गया कि किस तरीके से ट्रैक करना है। बट ये स्टार्टिंग है अभी, लेट्स सी आगे देखते हैं होता है क्या। ये हमारा तीनों का पहला ट्रैक है, ये एक्सपीरियंस साथ के साथ बताते जाएंगे। वैसे अभी तक तो पता ही चल गया होगा, बट हम जा रहे हैं हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा मंदिर जहां कहा जाता है 6 महीने इंसान और 6 महीने देवता महादेव की पूजा करते हैं। जहां पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की पद यात्रा करनी पड़ती है और यहां पहुंचकर ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। तो आज हम जा रहे हैं केदारनाथ धाम। तो अभी हमने केदारनाथ यात्रा की पासेस बनवा लिए हैं और अब बस का इंतजार है। रात को गुप्तकाशी में अपने स्टे पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद सुबह ब्रेकफास्ट करके हमें जाना था अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन सोनप्रयाग। रास्ते जितने सुंदर थे उतने ही स्कैरी भी। करीब 2.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए थे सोनप्रयाग। यहाँ से हमने लोकल ट्रांसपोर्ट से गौरीकुंड के लिए ट्रैवल किया। गौरीकुंड में नीचे थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपनी केदारनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट। इस ट्रैक को कुछ लोग हेलीकॉप्टर से, कुछ खच्चर, कुछ पिट्ठू से और कुछ ट्रैक करके कंप्लीट करते हैं। हमने महादेव पर भरोसा करके ट्रैकिंग को चुना। खूबसूरत नजारों को एंजॉय करते करते हम चलते रहे। अब कितना रह रहा भाई? अब भाई 8 किलोमीटर तो नहीं है, अब 15 किलोमीटर है। थकान है ना। हाँ, 8 किलोमीटर आगे आपको मिलेगा हेवन, बर्फीले पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं। आए हाय। भाई के इन शब्दों ने मानो सबको रिफ्रेश ही कर दिया था। नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि इन वार्निंग बोर्ड्स को हम ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे ये थे ही नहीं। कुछ घंटे चलने के बाद हमें सच में हेवन जैसा कुछ दिखने लगा और जैसा कि भाई ने कहा था, आपको मिलेगा हेवन। यहाँ से जाके फिर यहाँ से जाके फिर यहाँ जाना है। शॉर्टकट है ये। बहुत ही क्रेजी शॉर्टकट था। यहाँ से जाके, यहाँ से चढ़ के, यहाँ से ऊपर। बट इस शॉर्टकट ने हमारा बहुत टाइम सेव किया। इतना लंबा ट्रैक बचा है हमारा। चलते चलते रात हो रही थी, हम थक रहे थे, ठंड बढ़ रही थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि हम केदारनाथ धाम के और करीब आ रहे थे। एज प्लान रात को हमने बेस कैंप में थोड़ा रेस्ट किया और रात को ही 2:30 बजे दर्शन के लिए टोकन लिए और लाइन में लग गए। सुबह करीब 9:30 बजे हमारे दर्शन हुए और जैसा कि कहा जाता है केदारनाथ द हेवन, इसे किसी रीजन की वजह से ही कहा जाता है और ये तो आपको यहाँ आकर ही पता चलेगा। तो लाइफ में कम से कम एक बार यहाँ आने का प्लान जरूर करना।